एक समय की बात है। एक जंगल में जीनो नाम का एक हिरन रहता था। वह बहुत ही होशियार था। जीनो हमेशा अकेला रहा करता था। जंगली जानवरों से बचने के लिए वह एक गुफा में रहता। वह गुफा उसके लिए बहुत ही सुरक्षित थी। उस गुफा के बाहर बहुत सारी घास और नजदीक ही एक पानी का तालाब था। जीनो प्रतिदिन उस गुफा से बाहर निकलकर हरी भरी घास खाता और पानी के तालाब से पानी पीता और उसके बाद वापस अपनी गुफा में आकर आराम करता। एक दिन एक शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ उस गुफा के नजदीक आ गया। जीनो बहुत ही डर गया, पर उसने संयम नहीं खोया और उसने शेर से बचने की तरकीब सोची। उसके बाद जीनो अपनी आवाज को बदलकर बोला, आज हम भरपेट खाना खाएंगे। एक शेर इधर ही आ रहा है। मैं अपने नुकीले दांतों से उसका शिकार करूंगा और तुम उसे गुफा के अंदर लाने में मेरी मदद करना। अब शेर जीनो की बातों को सुनकर डर गया और तुरंत वहां से दूर भाग गया। मूर्ख शेर जीनो को एक भयंकर जानवर समझ लेता है। तभी एक लोमड़ी शेर को भय से भागता हुआ देखकर उसके पास जाती है और कहने लगती है, महाराज, आप भाग क्यों रहे हो? क्या बात है, मुझे क्या आप बता सकते हैं? तभी शेर हांफता हुआ बोलता है, गुफा के अंदर एक भयंकर जानवर रहता है जो कि अपने नुकीले दांतों से शेरों का शिकार करता है। वह एक बड़ा जानवर है और मोटा है। यह सुनकर लोमड़ी हंसती है और बोलने लगती है, वह जानवर कोई भयंकर नहीं है। वह आपको अपना शिकार नहीं बना सकता। ऐसे में शेर कहता है, नहीं नहीं, वहाँ खतरा है। फिर लोमड़ी कहती है, आप चलिए तो सही, एक बार उसे देखकर तो आते हैं। शेर बोला, नहीं, मैं नहीं आ सकता। कहीं वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे अपने दांतों से काटकर खा जाएगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसे में लोमड़ी बोली, आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ऐसे ही चालाक लोमड़ी नहीं कहते हैं। आपके कुछ नहीं होगा। अब शेर ने हामी भरी और दोनों गुफा की ओर बढ़ने लगे। फिर भी शेर डरा हुआ था। अब जीनो को लोमड़ी और शेर साथ में आते हुए दिखे। जिन दोनों को गुफा के नजदीक आता देखता है, लेकिन जीनो बिल्कुल घबराया नहीं। उसने एक और तरकीब निकाली। लोमड़ी, मैंने तुम्हें 2 शेर लाने के लिए बोला था, तुम सिर्फ एक ही शेर ले। अब हम सबका पेट कैसे भरेगा? क्या तुम इतना भी नहीं जानती हमें कितनी भूख लगी है? जीनो की बातों को सुनकर शेर भयभीत होकर भागने लगा और गुफा से बहुत दूर चला गया। जीनो की समझदारी से उसकी जान बच गई। बच्चों, इससे आज हमें शिक्षा मिली। मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए।